चलिए जो आपका प्रश्न है आगे प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में राकेश यादव के बुक से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो टोटल क्वेश्चन हम आपके लिंक में डाल देंगे, ठीक है। वो भी क्यूज के रूप में रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सहित रहेंगे। कहता है कि बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है तो n यानी भुजाओं की संख्या क्या होगा नियमित बहुभुज का, ठीक है। तो देखिएगा अगर अंतः कोण 1 है यानी इसको x मान लेंगे तो बाह्य कोण क्या बाह्य कोण अगर x है तो अंतः कोण कितना है 4 यानी इसको क्या मानेंगे 4x। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अंतः कोण बाह्य कोण होता है क्या, मान लेते हैं कोई पॉलीगॉन है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन है, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे तो ये जो कोण बनेगा ये क्या होगा बाह्य कोण और ये कोण क्या होगा अंतः कोण। तो बाह्य कोण ए हो गया तो बाह्य कोण का मान कितना है, बाह्य कोण का मान x है तो अंतः कोण कितना होगा 4x। कितना होगा 4x। अब हम जानते हैं टोटल एक सीधी लाइन पे कितना का कोण बनता है 180 पे। तो यहाँ से आपको x प्लस 4x बराबर कितना डिग्री का कोण होगा 180 डिग्री का, ठीक है। 4x x क्या हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा x प्लस 4x 5x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जब हम लोग x का मान निकालेंगे, यहाँ से जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 डिग्री। कैसे 5 से भागा देंगे 180 में तो क्या हो जाएगा 36 बचे 180, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए हमें यहाँ से x का मान निकल गया तो बाह्य कोण कितना हो गया x यानी 36 डिग्री। तो बाह्य कोण हो गया 36 डिग्री और अंतः कोण कितना हो गया 4x। तो 36 गुना 4 कितना हो जाएगा 144 डिग्री। अब हमें मेरे पास बाह्य कोण भी है और अंतः कोण भी है तो हम क्या कर सकते हैं बाह्य कोण का फार्मूला लगा लें या फिर अंतः कोण का फार्मूला लगा लें और वहाँ से इनका वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। देखिए बाह्य कोण का जो फार्मूला है प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360/n, जबकि जो प्रत्येक कोण का जो फार्मूला है n-2 × 180/n, ठीक है। तो हम क्या करें छोटा फार्मूला कौन सा है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ से बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण यानी 36 डिग्री बराबर ये क्या हो गया प्रत्येक बाह्य कोण है ना, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं बाह्य कोण, ठीक है। तो बाह्य कोण बराबर क्या होगा 360/n, तो 36 डिग्री बराबर 360/n, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 36 डिग्री को यानी डिग्री हटाते हैं तो 36 को 36 बटा 1 लिखेंगे, ठीक है। अब तिरछा गुना होगा तो 36 गुने n होगा और 1 गुने 360 होगा। तो 36 गुने n क्या होगा 36n। तो n को रहने देते हैं 360 गुने 1 360 हो जाएगा और 36 को नीचे भेज देते हैं, n को ऊपर 36 को नीचे। तो कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, इसलिए n बराबर कितना हो गया n बराबर कितना हो गया 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 10, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है इसी तरीके से, देखिए सेम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए कहता है अंतः कोण माइनस बाह्य कोण 150 डिग्री है, ठीक है। अंतः कोण माइनस बाह्य कोण कितना है 150 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है देखिए अंतः कोण हुआ बाह्य कोण हुआ तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है 180 होता है ना। देखिए अंतः कोण प्लस बाह्य कोण अंतः कोण प्लस बाह्य कोण क्या होगा 180। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण क्या होगा 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ से जोड़ दीजिए तो बाह्य कोण से बाह्य कोण कट जाएगा, अंतः कोण और प्लस अंतः कोण जोड़ रहे हैं ना जी, तो क्या हो जाएगा 2 गुने अंतः कोण, है ना। अब यहाँ रुटेगा तो 150 डिग्री और 180 डिग्री कितना हो जाएगा 150 330 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 330 डिग्री, इसको जोड़ के देखिएगा 330 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब अंतः कोण निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 330 डिग्री है ना। देखिए 330 पहले से है 2 गुना में इधर के भागा में, तो क्या हो जाएगा 165 डिग्री। तो हमारा जो अंतः कोण हो गया 165 डिग्री। देखिए अंतः कोण प्लस बाह्य कोण 180 होता है, उसमें से अंतः कोण कितना है 165 डिग्री है। तो बाह्य कोण कितना होगा, तो
बाई कोण कितना होगा, तो 65 5 70 बस 80, बाई कोण कितना हो जाएगा 15 डिग्री। कितना होगा बाई कोण 15 डिग्री, है ना। देखिए दोनों का योग 180 हो रहा है, तो 65 5 70 बस 80 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास अंतः कोण भी है, बाई कोण भी है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम या तो अंतः कोण का फॉर्मूला लगाएंगे और n का वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर बाई कोण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए छोटा पड़ रहा है बाई कोण का फॉर्मूला, तो बाई कोण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से बाई कोण कितना है 15 डिग्री, और बाई कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360/n, है ना। तो 360/n, यहाँ से n बराबर क्या होगा 360/15, है ना जी। अब यहाँ से भागा देंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, n बराबर 24, यानी जो बहुभुज के भुजाओं की संख्या है वो 24 है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी तरह का। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है। देखिए वहाँ भी जब हम सोल्व किए थे तो वहाँ अंतः कोण 144 आया था, तो बाई कोण कितना आया था 36 डिग्री। यहाँ भी देखिए अंतः कोण दे रखा है लेकिन बाई कोण नहीं दे रखा है, तो बाई कोण हम लोग ज्ञात कर लेंगे कैसे। हम लोग जानते हैं कि अंतः कोण प्लस बाई कोण क्या होता है 180 होता है ना जी। तो 180 होता है, तो अंतः कोण जब 144 है तो आपका बाह्य कोण क्या होगा, है ना। तो हम जानते हैं अंतः कोण प्लस बाह्य कोण 180 होता है, तो बाह्य कोण का मान हम क्या रखें कि अंतः कोण के साथ जोड़ने पे यानी 144 के साथ जोड़ने पे 180 आ जाए, तो इसका मान रखेंगे 36 डिग्री। अब देखिए 44 से 50 30 80, क्या अंतः कोण प्लस बाह्य कोण 180 हो रहा है, हो रहा है और होना ही चाहिए, ठीक है। तो जब बाह्य कोण 36 डिग्री आया तो अब हम लोग यहाँ से बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण हो गया, तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360/n, n बराबर क्या होगा 360/36, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा 10, यानी n यानी भुजाओं की संख्या क्या होगी 10। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी नियमित बहुभुज में अंतः कोणों का योग, है ना। अंतः कोणों का योग क्या होता है, देखिए फार्मूला नंबर यहाँ सेकंड नंबर, अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180, यही ना जी, अंतः कोणों का योग यही हुआ n-2 इंटू 180, है ना, बराबर कितना है 1080। तो n का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये गुना में इधर जाएगा भाग में, तो कितना बार में कटेगा, चलिए बाद में काट लेंगे। सबसे पहले यहाँ से n-2 बराबर क्या हो जाएगा 1080 बटे क्या हो जाएगा 180, कोई दिक्कत ना। देखिए 0 से 0 कटा, है ना। अब देखिए 18 से काटिए, 18 × 90, 18 × 90, 18 छक्का 78 से मतलब 6 बार में कट रहा है ना। तो n-2 बराबर 6, यहाँ कितना आया 6, n बराबर क्या होगा 6 - 2, इधर जाएगा +2, 6 + 2 कितना हो गया 8, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 8, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सब्सक्राइब कर दिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। कहता है दो बहुभुजों में, देखिए दो बहुभुज हैं, 2 पॉलीगॉन, उनके भुजाओं की संख्या का जो अनुपात है वो 5:4 है, संख्या का अनुपात, ठीक है। यानी अगर 2 पॉलीगॉन्स हैं, एक पॉलीगॉन के भुजा की संख्या 5n है तो दूसरा का संख्या जो है 4n है, ठीक है। देखिए n से गुना कर दिए, ठीक है, इसी में होगा। तो भुजाओं की संख्या मिल गया हमको 5n और 4n इस तरीके से। अब बोलता है इनके अंतः कोण के बीच का अंतर, है ना, इनके अंतः कोण का बीच का अंतर कितना है 6 डिग्री, है ना। तो बताइए जो 2 पॉलीगॉन है जिसमें से एक का भुजा की संख्या 5n है, दूसरे के भुजाओं की संख्या 4n है ना। तो बताइए इसका जो होगा 5n वाले भुजाओं की संख्या, 5n भुजाओं की संख्या वाले बहुभुज का अंतः कोण क्या होगा। तो अंतः कोण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लगाते हैं n-2 इंटू 180, तो n की जगह क्या होगा 5n-2 इंटू 180 बाई क्या लिखेंगे अब भुजाओं की संख्या यानी n, यहाँ पर तो 5n है, ठीक है। इसी तरीके से
4n भुजाओं वाले बहुभुज, 4n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोण, इसका क्या होगा, यहाँ भी होगा 4n माइनस 2 इंटू 180/4n, है ना। अब बोलता है दोनों के अंतः कोण का अंतर मतलब माइनस कितना है, 6 डिग्री। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कहता है कि क्या निकालना है यहाँ पे भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए, सबसे पहले एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको सोल्व कर लें और यहाँ से n का वैल्यू निकाल लें, ठीक है। इसी का देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसका क्या है दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। सबसे पहले बताइए, 2 पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है, 2 पॉलीगॉन्स हैं। एक तरीका तो ये हो गया, तो देखिए जो बाह्य कोण, पहले इसका बाह्य कोण निकालते हैं, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर भुजाओं की संख्या 5n है तो बाह्य कोण बराबर क्या होगा, 360 भुजाओं की संख्या, तो यानी बाह्य कोण जो होगा पहला पॉलीगॉन का वो होगा 360 माइनस 5n, कितना होगा 360/5n। जो दूसरा पॉलीगॉन होगा इसका जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा 360/4n। और जब बाह्य कोण मिल गया तो अंतः कोण निकाल लेंगे। अंतः कोण क्यों निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंस जो है अंतः कोण का है ना कि बाह्य कोण का। तो यहाँ से हम जब अंतः कोण निकालेंगे, अंतः कोण निकालेंगे तो अंतः कोण जानते हैं क्या होगा, 180 में से बाह्य कोण घटा लेंगे तो क्या मिलेगा अंतः कोण, यानी इसका जो अंतः कोण होगा 180 माइनस 360/5n, और इसका जो अंतः कोण होगा वो होगा 180 माइनस 360/4n, ठीक है। अब बोलता है अंतः कोण दोनों का डिफरेंस है ना जी, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी बीच में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस कर लिए, दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 डिग्री है। अब हम यहाँ से इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और इनका वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम इसी को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 360/5n, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा -180 माइनस माइनस प्लस 360/4n बराबर 6। देखिए 180 प्लस में 180 माइनस में दोनों कट करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए इसके आगे कहाँ बनाते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला को मिटा लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस वाला पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं 360/4n, माइनस वाला बाद में लिखते हैं, तो माइनस 360/5n बराबर क्या हो जाएगा 6 डिग्री। अब देखिए 4n और 5n का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो वो हमारा होगा 20n होगा ना जी। और 4n से भागा देंगे तो क्या होगा, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। यहाँ क्या हो जाएगा 360 × 5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 5n से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 × 360 होगा, यानी 360 × 4, यहाँ से बराबर क्या हो गया 6। देखिए 360 कॉमन लेंगे, ठीक है, 360 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 360, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4 बटे कितना 12, देखिए कितना हो गया बराबर 20n × 6, क्या होगा 6 × 20 होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे, देखिए 5 में से 4 गया 1, और 360 में से 360 × 1 क्या होगा 360, अब 360 बराबर क्या हो जाएगा 6 × 20 × n। कोई दिक्कत, अब इसको काट देते हैं, कैसे कटेगा, देखिए 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, n बराबर कितना हो गया, n बराबर क्या हो गया 3, n बराबर क्या हो गया 3, n बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब हमें निकालना है भुजाओं की संख्या। तो देखिए पहला पॉलीगॉन है, उसका भुजाओं की संख्या कितना है 5 × n, यानी n का मान 3 है, तो 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा, पहला पॉलीगॉन में भुजाओं की संख्या 15 है। इसी तरह से दूसरा पॉलीगॉन में 4n, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, यानी 12, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है किसी नियमित बहुभुज में अंतः कोण
बाह्य कोण का 2 गुना है ना जी। क्या बोलता है, अंतः कोण बाह्य कोण का 2 गुना है। तो अंतः कोण बाह्य कोण का 2 गुना है, ठीक है। तो एक तरीका है कि अंतः कोण बाह्य कोण फॉर्मूला लगा के क्लियर कर लेते हैं। देखिए अंतः कोण बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180/n। ये अंतः कोण हो गया। बाह्य कोण क्या होता है, 360/n। तो कहता है जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण का 2 गुना है। तो बाह्य कोण के 2 गुना के क्या है, बराबर, ठीक है। अब देखिए n से n कट गया। अब क्या कटेगा, देखिए 180 से इसको कटेंगे तो कट जाएगा 2 बार में, है ना। तो यहाँ से बचा n-2 बराबर 2 इंटू 2 यानी 2 गुने 2 क्या हो गया 4। तो यहाँ से n बराबर हो गया 4 और -2 में इधर एक +2 में क्या हो जाएगा 6, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए जो अगला प्रश्न है पिछले प्रश्नों की तरह है। कहता है 2 नियमित पॉलीगॉन्स हैं जिनमें भुजाओं की संख्या के अनुपात क्या है, 5 इंटू 6, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं एक पॉलीगॉन्स का जो भुजा है संख्या, भुजाओं की संख्या 5n है, तो दूसरे का क्या होगा 6n है। इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। अब कहता है उनके अंतः कोणों का अनुपात कितना है, ठीक है। तो एक काम तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि डायरेक्ट अंतः कोणों का फार्मूला लगा करके निकाल लेते हैं। दूसरा पहले बाह्य कोण निकाल लें और 180 में से बाह्य कोण को घटा करके अंतः कोण निकाल लें। तो आप जैसे मर्जी वैसे करें, ठीक है। हम डायरेक्ट लगाते हैं फार्मूला अंतः कोण का। तो अंतः कोण का फार्मूला क्या होगा, तो अंतः कोण का प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या होता है n-2। तो आपका जो बनेगा 5n-2 इंटू 180, है ना जी, बटे भुजाओं की संख्या यानी 5n। रेशियो दे रखा है, बड़ा वाला भागफल लेंगे, मतलब निशान लेंगे भागफल का, ठीक है, डिवाइड का साइन। रेशियो दे रखा है तो रेशियो में इसको भी निकालेंगे अंतः कोण। अब इसका अंतः कोण क्या होगा, तो 6n-2 इंटू 180/6n। इसका अनुपात क्या है 24:25। आप चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको एक स्टेप आगे बढ़ाकर काटते हैं, ठीक है। इसे भिन्न का भाग हो गया, क्या हो गया भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग है तो इसको गुणा में पहले बदलते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका 5n-2 इंटू 180, क्या हो गया इंटू 180/5n। गुणा में बदलेंगे तो पलट जाएगा, यानी 6n ऊपर हो जाएगा और 6n-2 इंटू 180 नीचे हो जाएगा, बराबर कितना है 24/25, ठीक है। अब देखिए यहाँ से n कट गया, 180 से 180 कट गया ना। अब देखिए ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, यानी ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5n-2 इंटू 6, नीचे क्या बचा, नीचे बचा 5 इंटू 6n-2, है ना बचा, बराबर कितना 24/25। देखिए ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कट जाता है, ठीक है। तो 6 से काटिए, 6 चौके 24, 8 से 25, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया 5n-2 6n-2 बराबर 4/5, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से ऑप्शन से भी चल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से चल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब n का वैल्यू इधर से निकालते बिना ऑप्शन का। तो n का वैल्यू क्या करें, 2 घटाने के बाद 4 आए, तो यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, n का वैल्यू मान लेते हैं 2, तो 2 मान लेंगे तो 5 दूनी 10 में से 2 गया 8। n का वैल्यू मान लेंगे 1, नहीं बनेगा, चलिए ठीक है। इसको तिरछा गुना कर लेते हैं, तो 5×5 = 25n हो जाएगा, यानी 25n माइनस 10 सोचक 24n माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। देखिए 24n इधर आएगा तो माइनस में होगा तो क्या बचेगा n, यहाँ आ जाएगा -8 + 10, है ना जी। तो n बराबर क्या हो गया 2, क्या हो जाएगा n बराबर 2, n बराबर क्या होगा 2। अब देखिए क्या कहता है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या n थोड़ी ना, भुजाओं की संख्या क्या है
5n है ना। तो भुजाओं की जो संख्या होगा, एक है 5n और एक है 6 है ना जी। तो 5n तो 5 गुने 2 10 और 6n 6 गुने 2 12, क्या होगा 12। ये हमारा भुजाओं की संख्या हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न कहता है कि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कभी नहीं हो सकता। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है ना। तो अब देखते हैं इनमें से कौन है जो किसी भी नियमित बहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए जब अंतःकोण 150 है तो बाह्य कोण क्या होगा, है ना। तो हम जानते हैं अंतःकोण प्लस बाह्य कोण क्या होता है 180। तो बाह्य कोण यहाँ 30 रखेंगे तब ना, 30 और 150 कितना होगा 180। यहाँ से बाह्य कोण क्या होगा 75, यहाँ से बाह्य कोण क्या होगा 72, यहाँ से बाह्य कोण क्या होगा 36 डिग्री, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। हम जानते हैं बाह्य कोण बराबर क्या होता है 360/n। ठीक है, तो बाह्य कोण पर 1 लिखेंगे तो n को बाह्य कोण से गुना होगा। तो ऐसा करते हैं n को बाह्य कोण की जगह रख देते हैं, 360 गुने 1 360, अब बाह्य कोण के नीचे ला देते हैं ना। तो 360/बाह्य कोण, यानी भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है 360/बाह्य कोण। तो यहाँ से जो भुजाओं की संख्या होगी 360/बाह्य कोण, देखिए मार्कर चेंज कर रहे हैं, ये होगा 360 यानी 360/बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना हो गया 30, तो काटेंगे कितना हो गया 12, तो यहाँ से n बराबर आया 12। यहाँ से निकालेंगे n बराबर क्या होगा 360/बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना 25, है ना। तो काट देंगे, कितना से कटेगा 5 से काटते हैं। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 5 से 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 से 15 × 75। एक देखिए पूरा बोरी नहीं कटेगा, पूर्णांक में आएगा n बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकालेंगे n बराबर तो क्या हो जाएगा 360/72, है ना। काट देंगे 72 से कटेगा, 72 बचे 5 बार में, तो n बराबर क्या हो गया 5। यहाँ से n बराबर क्या होगा 360/36 10। यहाँ भुजाओं की संख्या 10 5 12, लेकिन क्या यहाँ भुजाओं की संख्या एग्जैक्ट आया नहीं, तो क्या दशमलव में होगा नहीं। तो इसका मतलब है किसी भी नियमित बहुभुज का अंतःकोण का मान 105 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहता है कि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रश्न संख्या 10 में कहता है कि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो है इसके बाह्यकोण का 3 गुना है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होगा n-2 × 180/n बराबर किसके है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है 360/n का 3 गुना, तो 3 से गुना कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से n से n कट गया, देखिए 180 से कटेगा 360 2 बार में। ठीक है, तो n-2 बराबर क्या होगा 2 × 6, n बराबर क्या हो गया 6, इधर -2 में यहाँ जाकर प्लस 6 तो क्या हो गया 8, गुणांक संख्या क्या हो गई 8। अगला प्रश्न जो है एकदम इजी है, कहता है नियमित किसी रेगुलर पॉलीगॉन्स के नियमित, क्वेश्चन गलत है यहाँ अंतः है, रेगुलर पॉलीगॉन के अंतःकोण का योग जो है बाह्य कोण के योग का 2 गुना है। ठीक है, तो अंतःकोण का योग कितना होता है n-2, अंतःकोण का जो योग होता है क्या होता है n-2 × 180, है ना। कहता है बाह्य कोण के 2 गुना, अंतःकोणों का योग है ना जी, तो योग तो ही होता है, और बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 का 2 गुना। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है अब वैसा लिखते जा रहे हैं। ठीक है, रास्ता अपने आप दिखेगा। अब देखिए 180 से 360 2 बार में कटेगा, तो n-2 बराबर क्या होगा 2 दूनी 4, n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से n बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए 2 प्रश्न और देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो प्रश्न संख्या 12 और 13 है,
सेम प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं, जब किताब में लेसन में दे रखा है तो इसको कर चुके हैं, दोबारा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। करिए खुद से, देखिए कैसे होता है। कहता है दो नियमित बहुभुज में दोनों के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है और उनके अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं n, तो इसको क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब अंतःकोण, तो अंतःकोण निकालने से पहले हम बाह्य कोण निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तो बाह्य कोण क्या होगा, तो बाह्य कोण जो होगा वो क्या होगा, पहला बहुभुज का बाह्य कोण क्या हो जाएगा 360/a और दूसरा का क्या होगा 360/2m, यही ना होगा बाह्य कोण, ठीक है। अब जब बाह्य कोण मिल गया है तो अंतःकोण मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा अंतःकोण, है ना। अब देखिए इसका अंतःकोण क्या होगा, तो देखिए दोनों मिला करके 180 होता है, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण कितना होता है 180, तो बाह्य कोण दे रखा है, तो देखिए डिटेल में समझिएगा, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर क्या होता है 180, तो हमें निकालना है क्या बाह्य कोण, 180 माइनस क्या होगा अंतःकोण होगा, है ना। तो इसका जो अंतःकोण होगा क्या होगा 180 माइनस 360/n, है ना। और इसका जो बाह्य कोण होगा तो होगा 180 माइनस 360/2n। अब इसका अनुपात दे रखा है, तो अनुपात दे रखा है तो घटा कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा अनुपात 2:3। अब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम ना यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको हम काट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 180 बार में, यानी 180/n हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसको 180/n, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा n, क्या होगा एलसीएम n होगा, तो n होगा तो यहाँ हो जाएगा 180 n माइनस 360 बटे, यहाँ भी एलसीएम क्या होगा n, क्या हो जाएगा 180 में n माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखिए इसको आते हैं ऊपर, देखिए n से n कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप इसको भिन्न के भागा की तरह करके देखिएगा, भागा को गुना में फिर पलट करके गुना कर लीजिएगा, देखिएगा आपका n से n कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। तो ऊपर जो बच गया आपका वो बच गया 180n माइनस 360 बटे 180n माइनस 180 बच गया ना जी। तो अब बराबर क्या हो जाएगा 2/3। एक तरीका तो आप गुना कर लें, दूसरा तरीका है कि काट छाट करें। देखिए काट छाट कैसे होगा, तो यहाँ से 180 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा, 180 गुना 360 होगा। यहाँ से 180 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n-1 बराबर 2/3, 180 से 180 कट गया, ठीक है। अब n का मान हम क्या रखें, तो n का मान 4 रखिए, तो n का मान जब 4 रखिएगा तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से गया 3, यहाँ से n बराबर क्या हो गया 4। तो कहता है बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो भुजाओं की संख्या जो क्या है n/2n है, तो जो संख्या है क्या है n और 2n है, तो n मतलब 4 और 2n मतलब 8, यही तो है ना। तो दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कहता है जो अंतःकोण है वो बाह्य कोण का 2 गुना है। प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है n-2 इंटू 180/n, बाह्य कोण 360/n का 2 गुना के बराबर है। n से n कटा, 180 से 2 बार में कटा, तो यहाँ से हो गया n-2 बराबर 2 गुने 4, n बराबर क्या होगा 4 + 2 क्या हो गया 6 हो गया। भुजाओं की संख्या 6 हो गया। चलिए और देखते हैं। चलिए देखिए दोनों प्रश्न काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। आसान कैसे,
कहता है कि सुनियमित बहुभुज में अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। क्या है? 1440 डिग्री है अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं। क्या होता है? फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। अंतः कोणों का योग सही होता है, बराबर कितना हुआ? 1440। देखो 180 से काटेंगे तो 0 से 0 कटा, 18 बचे 90, 18 से काटेंगे, 18 सत्तर 26 से 18 से 8 बार में कटेंगे, तो n-2 बराबर 8। तो n बराबर क्या होगा? 8 - 2 इधर जाके +2, तो 8 2 10। भुजाओं की संख्या 10। तथा किसी नियमित बहुभुज में अंतः कोण जो है बाह्य कोण का 5 गुना है, तो अंतः कोण क्या होता है? प्रत्येक अंतः कोण n-2 इंटू 180 y n। बाह्य कोण क्या होता है? 360 y n का 5 गुना है, तो बराबर। कोई दिक्कत नहीं। n से n कट गया, 180 से 2 बार में कटा, तो हो गया n-2 बराबर 5 दूनी 10। तो n बराबर क्या होगा? क्या हो जाएगा जी? 10 2 12। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम ट्रिक बता दे रहे हैं। इस तरह के प्रश्न का ट्रिक बेहद आसान है। अगर बोलेगा अंतः कोण बाह्य कोण का 5 गुना है, तो जितना गुना बोले, जैसे 5 गुना कह रहा है ना, तो जितना गुना बोले उसमें पहले 2 से गुना कर लीजिए। जितना गुना बोल रहा है उसमें 2 से गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद 2 जोड़ दीजिए, यानी 5 गुना 10 2 12। जैसे पिछले प्रश्नों में आप मिलाइएगा, पिछले प्रश्न में कहता है कि अंतः कोण बाह्य कोण का, इस तरह से देखिए, जो अंतः कोण है, पिछला प्रश्न है, कितना नंबर नहीं पता, लेकिन पिछला प्रश्न है, अंतः कोण जो है बाह्य कोण का 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। तो इसमें n बराबर कैसे निकालेंगे? तो n बराबर सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, एक वाला 2 ले लेंगे और अपने मन से 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो 2 गुना 4 और +2 कितना हो गया? 6। इसी तरह से अगर 2 के जगह मान लेते हैं यहाँ पर 2 है तब ना, है ना, अगर बोल दे 3 गुना है ना जी, ये भी क्वेश्चन पूछा बना गया है, तो यहाँ जो n बराबर होगा, पहले 3 को ले लेंगे यहाँ पे, +2 गुना कर देंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 3 गुना 6 2 8, है ना। फॉर्मूला से बचने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से गुना कर दीजिए, जितना गुना दिया हो उसमें 2 से गुना कीजिए और फिर बाद में 2 जोड़ दीजिए। इससे बोलेगा 10 गुना है, तो 10 गुना 20 और 2 जोड़ दीजिए 22। बोलेगा 25 गुना है, तो 25 गुना 50 2 52। बोलेगा 4 गुना है, तो 4 गुना 8 और 2 10। निकाल सकते हैं भुजाओं की संख्या, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए, अगला जो प्रश्न है 16 नंबर और 17 नंबर बेहद आसान है। कैसे? देखिए, कहता है अंतः कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है ना। तो अधिक कौन है? अंतः कोण या बाह्य कोण? अंतः कोण। अंतः कोण जो है बाह्य कोण से बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है? तो कहता है, मान लेते हैं कि अंतः कोण 1 है,